बॉलीवुड में एक डायलॉग था, मैंने अपनी बीवी के गहने गिरवी रख के, लेकिन वो क्या करते थे, या तो अपनी पढ़ाई पूरी करते थे या फिर कोई बिजनेस करते थे। आज हमारे साथ हैं पता नहीं किस जमाने के एक ऐसे कोच। आजकल के जमाने में तो हम नहीं देखते, बिकॉज जहाँ पे करप्शन एक लेवल तक पहुंच चुकी है। वी हैव पीपल लाइक रंजीत बजाज। ये फर्वर, ये जज्बा कहाँ से लेके आए हैं आप? पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये जज्बा सारा आया है आई थिंक अपने देश की मिट्टी से, उसी से आता जज्बा। तो अगर आप उस देश की मिट्टी में पैदा हुए हो, बड़े हुए हो, पले हो, उसी देश की मिट्टी का खाना खाया है और उसी देश की मिट्टी की हवा में आप जिए हो, तो अगर आप में अपने देश के लिए, सो जज्बा देश के लिए है। सो इट्स नॉट दैट कि अगर मैं आलू खरीदने जाऊंगा तो वहां भी सेम जज्बा है। सो इट्स नॉट कि जज्बा, ये जज्बा निकलता है ऑटोमेटिकली देश के लिए, बिकॉज इट वॉज नॉट फॉर पर्सनल गेन। ये नहीं था कि मेरे को कोई पर्सनल ग्लोरी चाहिए थी या इसमें मेरे को कोई पैसे मिलते, इनफैक्ट लॉस ही होता गारंटीड। तो इट वॉज ओनली फॉर द कंट्री। इट वॉज शोइंग के हम, जो दुनिया हमारे बारे में सोचती है कि हमको फुटबॉल नहीं खेलना आता, टाइम आ गया उनको दिखाने के लिए कि इंडियंस कैन डू बी वर्ल्ड चैंपियंस इन एनी स्पोर्ट। आपको बता दें दैट रंजीत ने अपनी वाइफ की ज्वेलरी ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक मॉर्गेज करी, और आप कितने करी वही मिला है उसके सिर्फ 56 lakhs, बिकॉज उतने की मिलती नहीं है, यू डोंट गेट 100%। यस, तो आप बच्चों को लेके गए 3 मेजर फुटबॉल कप्स खेलने के लिए, 4 यूरोप में। वी वुड डेफिनेटली लाइक टू नो आप कहाँ गए और कैसे, हाउ वाज दैट जर्नी, व्हाट किक स्टार्टेड इट? सी द होल पॉइंट वाज कि हमने एक बैच बनाया था, वर्ल्ड कप बैच 2034, 2034 के वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो ये जो जितने भी लोग कहते हैं ना कि हम वर्ल्ड कप पहुंच जाएंगे 2 साल में, 4 साल में, 8 साल में, इनको नहीं पता क्या बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जैसे क्रिकेट में अगर आप 12 या 13 साल पे शुरू करो, आप इंटरनेशनल क्रिकेटर बन सकते हो। 12-13 साल पे आप फुटबॉल इंडिया में शुरू करके फुटबॉलर इंडिया के बन सकते हो, बट वर्ल्ड में आपका कोई लेवल नहीं होएगा अनलेस यू स्टार्ट। पहली बार अपने फुटबॉल किक करने की बात है, खेलने की बात है, शुरू हो जाना चाहिए 6 या 7 साल में, हैविंग फन। और 9 साल की उम्र तक आपको ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग में आना ही चाहिए। और 11-12 साल तक तो यू शुड बी ट्रेनिंग मॉर्निंग इवनिंग एवरी डे, और ये इंडिया में कहीं नहीं होता था। और प्रॉब्लम ही यही थी, लोगों को लगता था कि इंडियंस को फुटबॉल ही नहीं खेलना आता। तो हमने ये बैच बनाया, हमने 200 बच्चे सेलेक्ट किए ऑल ओवर इंडिया से। हमने 4 लाख बच्चों की स्काउटिंग की है, मतलब कि हम 18 स्टेट्स गए हैं। 18 स्टेट में जैसे हम जाते थे मणिपुर, तो मणिपुर में हम एक जगह नहीं जाते, हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में गए थे मैम। और वो ही हमारे को 1 महीना लग गया था। चाहे एक डिस्ट्रिक्ट दूसरी जगह से लोगों को लगता मणिपुर छोटा है, छोटा होएगा, मगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने में 18 से 20 घंटे लगते थे। और फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अगेन 36 घंटे, क्योंकि वहाँ पे रोड्स ही नहीं होती थी। सो हम क्यों जाते थे? बिकॉज मणिपुर जैसी जगह में या मिजोरम में या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए या लाइफ के कुछ और करने के लिए कुछ नहीं है। और यहाँ पे अभी भी शुक्र है कि मोबाइल फोन एंड ड्रग्स इतना नहीं पहुंचे हैं। सो वहाँ पे एक ही चीज़ है कि क्या बाहर जाके देखोगे हर जगह बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। जैसे यहाँ नॉर्थ इंडिया में हर जगह क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वहाँ फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तो मेरे को बच्चे चाहिए थे उम्र फ्रॉम 8 to 10, तो वो बच्चे कहाँ मिलते हैं? जहाँ वो फुटबॉल खेलते हैं। बिल्कुल। तो वही 10 जितने हमारे 18 स्टेट्स थे जहाँ मुझे पता था कि पक्का खेलते हैं, हम हर जगह पे गए। और हम हर डिस्ट्रिक्ट में क्यों गए मैम? देखो, अगर मेरा बच्चा 9 साल का है, मैं नौकरी करता हूँ और मुझे मैक्सिमम, चलो मैं अगर अच्छी जगह पोजीशन पे भी 1000 रुपया दिन का मिलता है मुझे, तो मैं अगर छुट्टी लूंगा तो मेरा 1000 रुपया तो गया, क्योंकि उस दिन मैं उसको ट्रायल पे लेके जाऊंगा। और सारे करते क्या हैं, ये AFF वाले जो फेडरेशन वाले हैं, हमारे क्लब, बाकी जो बड़े क्लब्स वाले हैं, ये सिर्फ कैपिटल सिटी में चले जाते हैं सिर्फ टिक करने के लिए कि हमने कर दिया ट्रायल। अब 1000 रुपया तो वो गया। फिर मेरा, मैं बताया 12 घंटे, 18 घंटे, 36 घंटे लगते हैं जाने के लिए ट्रैवल टाइम। तो travel time plus money spent on the travel plus the food of that boy for those 2 days going and coming and his own food, 3 days off
फॉर अ ट्रायल ऑफ अ 9 year old, तो बाप क्या सोचेगा, मैं 3,000 रुपये मेरी लाइफ का गया जो मेरे को नहीं मिलेगा, 3,000 रुपये मेरा खर्च भी होएगा, ऊपर से 6,000 का लॉस है, इसको ट्रायल पे लेके जाएंगे फुटबॉल के लिए इतनी दूर? गारंटी भी क्या है, बिल्कुल। हाँ, कौन करेगा ऐसे? तो कोई जाता ही नहीं है। इसीलिए हमारे सारे तेंदुलकर, धोनी जो फुटबॉल के हैं वहीं पे खत्म हो जाते हैं जहां पे बैठते हैं। तो कहते हैं 140-150 करोड़ की देश से फुटबॉलर नहीं मिलते। 150 करोड़ में जाते ही नहीं हो आप जाते सिर्फ कैपिटल सिटी में हो, और वहां पे सारे बच्चे। अच्छा, अब बताता हूं मैं आपको, आप हमारे फुटबॉलर या कोई भी अच्छा स्पोर्ट्स वाला इंडिया में क्यों बनता है? क्योंकि उसकी लाइफ डिपेंड करती है उस पर, उसकी नहीं, उसके पेरेंट्स की। जितने बच्चे भी हमने सेलेक्ट किए हैं, 200 बच्चे, वो ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से हैं कि अगर वो दे मेक इट इन लाइफ, अगर वो फुटबॉलर बन गया रिप्यूट का, उसकी लाइफ नहीं सॉर्ट होएगी, उसके माँ बाप की लाइफ, उसकी बहन की, उसके भाई की, उसके बच्चों की, सारों की लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मेन चीज क्या, आजकल माँ बाप कहते हैं कि स्पोर्ट्स में, हमारे टाइम पे भी, कि नहीं नहीं ये कोई करियर थोड़ा है, बिल्कुल ठीक है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा, मेन चीज करियर, just cricket and a few other that games, is that's right by about it. parents. Why? Because that is the duty. I will think of my child, is he wasting his time, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, इससे अच्छा कुछ ऐसा कर ले जहां पे उसकी लाइफ में हेल्प होएगी। तो पहले हर स्पोर्ट्स में ये ऐसा था कि अगर जब तक तुम इंटरनेशनल नहीं खेलोगे इंडिया के लिए, वो भी सिर्फ क्रिकेट में, तो कुछ नहीं है। तो अब हमारा ऐसा हो गया कि हर एक स्पोर्ट में हमारे लीग्स आ गई हैं, और यू डोंट नीड टू बी इन इंडियन प्लेयर, यू कैन बी इवन अ स्टेट प्लेयर एंड अर्न गुड मनी। बट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे इस साल IIT, जितने भी IITs थे, उनका टॉपर था एक मद्रास का लड़का, उसको 4.3 करोड़ का पैकेज मिला, एंड दैट वाज द हाईएस्ट पैकेज, IIT का टॉपर था वो। तो और एक ही था ऑब्वियस टॉपर ऑल IITs, 4.3 करोड़ मैक्सिमम स्टार्टिंग सैलरी, मतलब 18-20 साल के। इंडिया में सबसे हाईएस्ट पेड फुटबॉलर है, उसका नाम है अनवर अली, जूनियर अनवर अली, मेरी एकेडमी से ही है, आदमपुर जलंधर से है। ही यूज्ड टू लिव राइट नेक्स्ट टू रेलवे लाइन थी, उसके साथ में रखता था। उसके पेरेंट्स यूज्ड टू बी हर्डिंग कैटल, ठीक है। तो वो और he came from a family, and he had 2 sisters, he has 2 sisters। मतलब कि जब मेरे पास आया था वो 10 साल की उम्र पे, ऐसा था कि देयर इज, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है, मतलब इसकी फैमिली में देयर इज नो चांस दैट इफ ही डजंट मेक इट एनीथिंग कैन बी हेल्प्ड। दैट बॉय वर्कड सो हार्ड, he is now playing for India, he is the most expensive player in India, he is earning 4.8 crores a year। Really? He playing for East Bengal, he's playing in the Indian national team। 4.8 करोड़ लिखते हैं। so motivating 22 for साल का parents लड़का है, who really 22 want साल their का children लड़का to है, do good in 4.8 sports. करोड़ My इंडिया में goodness. फुटबॉल खेलते मिलते हैं। मनवीर सिंह है, मैं आपको पंजाबियों को बता, मनवीर सिंह है, 3.4 करोड़ मिलते हैं, 24 साल का है वो। अनिरुद्ध थापा है, उत्तराखंड का है। तो ये आपको स्टेट बता रहा हूँ जो आप कवर करते हैं, उत्तराखंड का है, उसमें उसको भी ही गेट्स अराउंड 3.4 करोड़। Really? जैक्सन सिंह है, 3.6 करोड़। जो सारे लड़के मेरे हैं जो बता हमारी कंट्री फुटबॉल में इस लेवल तक पहुंच चुकी है। हाँ, सो क्योंकि पैसा आ गया है, पैसा लेवल आ पे नहीं पहुंची है, बिग डिफरेंस। फुटबॉल में पैसा आ गया है, क्रिकेट में हमारा पैसा भी आ गया और हम उस वी आर द बेस्ट लेवल, ठीक है। बिल्कुल। फुटबॉल में पैसा आ गया, बट अगर यही लड़के अगर बाहर जाके खेलेंगे, इनको $2,000 भी नहीं मिलने। ये लेवल हमारा वो है। तो यहाँ क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर एक आलू होएगा पूरे इंडिया में, तो वो आलू 10 करोड़ का होएगा। अगर आपको 10 करोड़ आलू मिलेंगे तो वो 1 रुपए का आलू होएगा। यहाँ पे आलू ही 10 है, और सिर्फ मैं ही प्रोड्यूस करता हूँ आलू। और ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात होनी थी, मगर मैं सबसे आगे बोलता हूँ, आगे जाके सबसे घटिया बात है कि सिर्फ मैं एक बंदा हूँ जो प्लेयर प्रोड्यूस कर रहा है, सारे खरीदते हैं बस। प्रोड्यूस कौन करेगा फिर? तो रंजीत, फ्रॉम मिनर्वा एकेडमी, जो फुटबॉल को उस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, आपने अभी एक बहुत ही बारीकी वाली बात बोली जो मुझे बहुत स्ट्राइक करी है। आपने बोला कि इंडिया फुटबॉल में धोनी और सचिन कब बनाएगा। तो रंजीत, जितने भी यंग फुटबॉल एंथुजियास्ट जो आपकी इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल या कॉलेज से हो, कॉलेज तो मुझे लगता है थोड़ा लेट हो जाता है, स्कूल के बच्चों की लिए बात करते हैं, कॉलेज वो भी। तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, वो कौन सी 4-5 खास क्वालिटीज हैं टू बी अ गुड फुटबॉल प्लेयर जो एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए, जो आप देखते हैं? एक 4-5 नहीं, एक क्वालिटी। अगर मेरे पास बच्चा आ जाए 8 साल की उम्र पे,
मुझे सिर्फ एक क्वालिटी चाहिए। 10 साल की उम्र पे, 12 साल की उम्र पे, टिल द एज ऑफ 8 to 12, एक क्वालिटी से, बिकॉज 12 साल के बाद भी वो क्वालिटी चाहिए, बट 12 साल के बाद क्या है कि इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट। 8 से 12 तक मुझे सिर्फ एक क्वालिटी चाहिए, हार्ड वर्क, और कुछ नहीं चाहिए। दैट इज इट। आपको क्या More लगता है than कि talent. हाँ, टैलेंट क्या है मैम? कोई टैलेंट लेके पैदा होता है? एक मेरे को तेंदुलकर टैलेंट लेके, अच्छा आप बताओ, मैं ऐसे ही बताता हूँ कि उस क्रिकेट हमारा बहुत फेमस है। अगर सपोज तेंदुलकर कभी क्रिकेट ना खेलता, अब वो हो गया मेरे ख्याल 40 साल का, 42 साल का, जितना भी है, सो, और उसको अब पहली बार जिंदगी में आप बैट पकड़ाते आज, He wouldn't have done anything. उससे खेला जाता, पहली बॉल पे आउट होता कि ना होता? तो Absolutely टैलेंट right. बनाया जाता है आफ्टर वर्किंग ऑन व्हाट, ऑन अ चॉइस दैट गाय इज मेड। चॉइस क्या होती है? सो सपोज मैं मैम आपको, मेरे हाथ में एक बॉल है, मैं आपको अभी बॉल फेंकूं ऐसे, और आपने हाथ आगे किया और बॉल पकड़ी, तो आपने चॉइस किया कि उसने मुझे बॉल फेंकी और मैं हाथ आगे करके बॉल पकड़ रहा हूं, और अगर मैं ना हाथ उठाता तो आपके बॉल लगती या बॉल गिर जाती। Right. ठीक है, तो आपने चॉइस बनाई। टैलेंट चॉइस नहीं है, हार्डवर्क क्या है? हार्डवर्क चॉइस है। किसकी चॉइस है? आपकी चॉइस है। और मुझे क्या चाहिए, और सुपरस्टार कैसे बनते हैं? चॉइस से। So it's your choice whether you want to be successful in life. Absolutely. People keep on saying, oh, he's talented. He's not. He has just worked harder. So क्या होता है मैम, आप क्या करते हैं? हमारी सबसे बड़ी गलती है as human beings and parents pressure. They compare us to the best in our class. How can you do that? How do you know how much hours he's put in? He's the best in the class because वो 8 घंटे पढ़ता है और साथ में 4 ट्यूशनें लगाता है. That is why he's the best in class. और अगर तुम आज लगाओगे तब भी तुम इससे मैचअप नहीं करोगे, बिकॉज वो 1 साल से लगा रहा है. फिर तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा उससे मैचअप के लिए? तुम्हारे को 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा और 6 ट्यूशनें लगानी पड़ेंगी. फिर 1 साल के बाद तुम जाके उससे मैचअप करोगे. सो इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू पुट इन. वाओ, यू नो रंजीत, मेरा फेवरेट एक कोटेशन है जो मैं जनरली बहुत कोट करती हूँ. इट्स Albus Dumbledore फ्रॉम माय फेवरेट बुक हैरी पॉटर. इट सेज, इट्स आवर चॉइसेस हैरी फार मोर देन आवर एबिलिटी दैट डिसाइड व्हाट वी ट्रूली बिकम. और आपने True. आज उसको इतना True. बखूबी एक्सप्लेन किया है. आई एम Ma'am, it's so रियली इन ऑफ दिस. Ma'am, it's so true. Brilliant. So I'll tell you, it's a choice I make that I have no Diwali, I have no Christmas, I have no Sunday, I have no Monday, I have no days. I do not know what day it is today or what time it is. I have no clue because these things don't matter to me. I have only one aim in my life. In 2034, I have to make India reach the World Cup. और कोई aim ही नहीं है. Tell us something about your childhood. Ma'am, What motivated you? Childhood, born and brought up in Chandigarh. बहुत lucky था. Very lucky that my parents were in very good positions. Civil services में थे, IAS officer थे. तो उससे बहुत हेल्प मिली अपब्रिंगिंग में कि मेरे को चंडीगढ़ में अच्छे स्कूल में पढ़ाया गया. बट मेरे स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं था. आई फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, आई डोंट नो, मेरे खून के, इवन दो माई पेरेंट्स आर नॉट इनटू स्पोर्ट्स, बट मेरे अंदर कुछ था कि आई वांट टू बी इन स्पोर्ट्स. तो सेंट जॉन्स एक बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल है चंडीगढ़ का, बहुत फेमस स्कूल है, इंडिया में नंबर 1 रैंक्ड है. और आई बिकेम द फर्स्ट फुटबॉलर फ्रॉम सेंट जॉन, जो 50 साल हो गए हैं उसको, जिसने इंडिया के लिए फुटबॉल खेला है. और वो वहां से ही शुरू हुआ था मेरा. और रुका क्यों? क्योंकि यहाँ Yeah, पे that's उसके, what I wanted to know. तो कि वही मैं रुक बता रहा हूँ, कैसे वो गए, रुका कहाँ क्यों? गए? हाँ. मैं नेशनल खेल गया, संतोष ट्रॉफी खेल गया, हम अंडर 19 फुटबॉल, मेरे को संतोष ट्रॉफी, सॉरी नेशनल, जूनियर नेशनल्स खेलने गए थे हम चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करने, अगरतला त्रिपुरा में. एंड वहाँ पे बिकॉज ऑफ माई परफॉर्मेंस मेरे को इंडियन कैंप में लिया, NIS में हमने कैंप लगाया. उसके बाद इंडियन टीम में सेलेक्ट हुआ मैं. हम मलेशिया गए एशियन स्कूल गेम्स खेलने, वी डिड रियली वेल, सेमीफाइनल्स में हारे. वापस आया तो जो मेरे साथ वाले थे, क्योंकि मैं सिर्फ चंडीगढ़ का था और चंडीगढ़ का कोई था ही नहीं, बाकी सारे अपने क्लब्स के जा रहे थे और वो पैसे कमा रहे थे. और मुझे अगर जाना पड़ता किसी क्लब को तो मुझे चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा छोड़ो, मुझे 2000 किलोमीटर दूर या बंगाल या गोवा या केरला जाना पड़ता. नॉर्थ इंडिया में, अब से नॉर्थ इंडिया बोलते हैं तो बार बार लोग बोलते हैं 150 करोड़ में से फुटबॉलर नहीं आते हैं. हाँ. 10 साल पहले, 10 साल 2015 की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ को भी ले लो आप, साथ में उसके बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, वो तो है हिमाचल, सारा लेके दिल्ली, एक भी क्लब नहीं, एक भी प्रोफेशनल क्लब नहीं था.
मतलब के लिए कि मेरी माँ या मेरा बाप मुझे क्यों स्पोर्ट में देगा जहाँ पे मैं कुछ कमा ही नहीं सकूंगा। मैं पूरा दिन, बाकी बच्चे देखते हैं माँ बाप के, बाकी बच्चे अपनी करियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई ट्यूशनें लगा रहा है क्योंकि इसने आईआईटी जाना है, कोई आईएएस अफसर की तैयारी कर रहा है बनने की, मतलब सिविल सर्विसेज की, कोई ट्राइंग टू बिकम अ डॉक्टर, वो अपने वो आई मेडिकल थिंक कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे आरओआई सबके दिमाग में आता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आ रही एग्जैक्टली, है। सो जुनून एंड जज्बा कैन टेक यू सो फार। यू नीड टू मेक श्योर कि जिस चीज के लिए आपके पास जज्बा है उसके लिए एक तो होता है स्टूपिड जज्बा, कि मैं अगर बोलूं जाके सोमालिया में, मैं सोमालिया में पैदा हुआ हूँ, नो डिसरिस्पेक्ट टू सोमालिया, बट सोमालिया में कोई स्पेस प्रोग्राम नहीं है, और मैं सोमालिया में पैदा होकर बोलूं मैंने एस्ट्रोनॉट बनना है, तो मैं पागल हूँ। या तो मुझे सोमालिया से निकल के इंडिया, यूएस या जहां पे भी रिसोर्सेस जाना चाहिए, या मैंने ब्रेन सर्जन बनना है और मैं ऐसी कंट्री में हूं जहां पे हॉस्पिटल भी नहीं है। either get out of the country and get educated, you can't do that ना। so यहाँ पे पहले होता था कि फुटबॉलर क्यों बनना है, फुटबॉल में तुम अच्छा करते ही नहीं है, तो इसीलिए तो फुटबॉल में जाता नहीं, जो फुटबॉलर भी होते हैं वो कोई और। सो आप लोगों को पता नहीं है, धोनी गोलकीपर था और उसको मौका नहीं मिला फुटबॉल में आगे जाने का, तो उसने एक दिन जाके क्रिकेट में गोलकीपर से, चलो क्या करता, तू क्या करता, सर मैं गोलकीपर हूँ, विकेट कीपिंग कर लेता। ऐसे शुरुआत हुई है उसकी। लिएंडर पाइज विंगर था, एंड अगेन फुटबॉल टू लॉन टेनिस। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को इसमें तो है ही नहीं अपॉर्चुनिटी। और कैसे पेरेंट्स को, चलो धोनी के पेरेंट्स वर नॉट इन स्पोर्ट्स, लिएंडर पेस के बाप मिस्टर वेद, डॉक्टर वेद पेस, ही जस्ट डाइड। ही यूज्ड टू बी ही इज अ ओलंपिक मेडलिस्ट इन हॉकी, ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट इन ओलंपिक्स, सो ही नोज अबाउट के स्पोर्ट्स में क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला होगा उनको कि ना भी बेटा क्या कर रहा है तू, इवन दो अपेरेंटली लिएंडर पेस वाज वेरी गुड, धोनी वाज वेरी गुड। सो वी हैव लॉस्ट all our Dhonis and our Leander Paes to other sports, because यहाँ पे मेरे जैसे, अगर देखो मेरे पेरेंट्स सर्विसेज में थे एंड ऐसे थे कि अगर इवन इफ यू आर, चलो आप करप्शन नहीं भी करते हो तब भी आपको फिर लोन्स तो मिल जाते हैं ना गवर्नमेंट से आराम से। तो मेरे पेरेंट्स कुड हैव सेंट मी देयर, कितने पेरेंट्स कैन सेंड किड्स देयर फॉर फुलफिलिंग हिज ड्रीम व्हेन दे नो कि वहां पे कुछ नहीं मिलना, ओनली चाइल्ड, या एंड और कुछ नहीं मिलना तेरे को वहां पे, देयर इज नो करियर इन इट। सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से के टू अ पेरेंट नाउ। अब क्या हो गया है, अब मैंने प्रूव करके दिखा दिया है कि करियर नहीं, बहुत बढ़िया करियर, आईआईटी से ज्यादा तुम कमा सकते हो फुटबॉल में, आईआईटी से ज्यादा। फिर पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम होती थी कि, और ये बिल्कुल ठीक थी, जैसे हम एकदम शो से पहले बात कर रहे थे अबाउट योर सन, कि हमारे टाइम में अगर तुम स्पोर्ट्स पर्सन हो इसका मतलब तुम अनएजुकेटेड हो। वाई? बिकॉज किसी भी स्पोर्ट्स हॉस्टल में एजुकेशन होती नहीं है, होती नहीं थी, एंड दैट इज वाई इंडियंस नेवर यूज्ड टू डू वेल इन स्पोर्ट्स, बिकॉज दे वर नॉट एजुकेटेड। If you are not educated, you are not intelligent. If you're not intelligent, you cannot be a sports person. When I say intelligent, I mean, why is Sunil Chetri, who is one of the best footballers India has produced, playing till 42? Or let's just go to Ronaldo. Why is he playing till 40? Education is 90% responsible. So education here could also broadly mean lack of information. Proper information, that how do you go about it? Yes, exactly. Not only how you go about it, how you, once you reach there, how you stay there, and what is the best way to go about it. So they all go the wrong way. I think there is another thing that I've picked up as not just a footballer, as a sports person, we often see जो बच्चे होते हैं वो इतना कई बार over exhaust कर जाते हैं that they burn out. So what is your suggestion to them to be a perfect sports person, wherein you balance your mental, physical health and basically keeping in mind all the aspects related to a good sports person? This is a double-edged sword, मैम। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में। हमारे ज़माने में, मैम प्रणम सिंह, हमारे ज़माने में वैसे बोलता हूँ तो लगता है कि भाई को कितने बूढ़े हो। बट मैम जब देखते हैं, जैसे आपने बोला है कि when you think about it, that okay, Poonam and I have 11-year-old son. Oh bloody hell, I'm old. Because जब हम होते थे 18-20 साल के, हमें तो 25 साल वाले बूढ़े लगते थे कि ये तो बहुत बड़े हैं यार।
मैम याद है आपको? एब्सोल्युटली और हम क्लास आंटी अंकल शुरू हो क्लास जाते 6 में होते सबको, थे हाँ, तो क्लास 8 वाले तो बहुत ही बहुत बड़े ही थे बड़े हमारे लगते लिए. थे, एब्सोल्युटली, यू अंडरस्टैंड दैट वाज बिल्कुल, द काइंड ऑफ अ थिंग. सीनियर्स हाँ बहुत हाँ. बड़े, राइट. एंड वी शुड थिंक कि अच्छा ये तो इसे 40 है, ओ माय गॉड ये तो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा है. और आप सोचते हैं कि अच्छा यार हम ऐसे सोचते थे अपने बारे में. सो मैम द बर्नआउट स्टार्ट्स बिकॉज हमारे जमाने में, मैंने से हमारे जमाने में टिल 20 years ago देयर वाज नथिंग नोन एज स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन. आप मुझे बताओ कि आपने कितनी सुसाइड्स देखी हैं एग्जाम्स की वजह से 20 साल पहले? बताओ मुझे. हार्डली, होता ही नहीं था. हार्डली. क्यों? क्योंकि देयर वाज नथिंग नोन एज डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस. And in comparison to that, now you have Suicide Awareness Day मेरे को for children. एग्जैक्टली क्यों? बिकॉज सुसाइड्स हो रही हैं. इट्स नॉट कि Yes. नहीं होना चाहिए, होना Yes. चाहिए. उस टाइम नहीं होता था बिकॉज उस टाइम कहते थे व्हाई यू थिंक उस टाइम पे दे नेवर यूज्ड टू पे अटेंशन टू मेंटल हेल्थ. नो, देयर वर नो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो सोशल मीडिया एंड अ फोन. Yeah. And they had to put the phone down. When you put the phone down, you look up. When you look up, you see people and you talk. So your message to all those youngsters who play any game and in particular football. So अब डबल एज स्वॉर्ड खत्म नहीं हुआ हमारे में. अगर मैं अपने डैड को जाके बोलता एट द एज ऑफ 13, 14, 15 के डैड मुझे स्ट्रेस है, या आप बोलते चांटा पड़ता अगर स्ट्रेस. साला स्ट्रेस Stress. क्या स्ट्रेस? फिर बताते कि साले मैं जब स्कूल था मैं 36 किलोमीटर साइकिल से जाता था, तभी वो स्टोरियां शुरू हो जाती है. So there is By the way, nothing. that still happens. Yeah, अभी भी होता yeah, है. yeah, exactly. So there's nothing. Yeah. See, But now I think that comparison yes. should not be there. So I'll tell you why we kids didn't have stress, because we knew how to lose. Oh my God, that's an important Oh my life God! skill. If you do, and that is the point. That Our is where kids parents are don't faltering know big how time. to lose. So क्या Absolutely. क्यों नहीं करते? Because वो sports खेलने नहीं देते. और वो क्या कहते हैं? ओ नहीं sports participation है, ठीक है. ओ नहीं kids should not be pressurized to win यार. वो तो इनका फन का टाइम है, खेलने दो इनको. You are teaching them it's okay to lose. If you let a kid play a game and you think not a competition, I'm talking about practice. अगर तुम प्रैक्टिस में जा रहे हो और तुम्हारा बच्चा हार गया है और उसको उस दिन रात को भूख लगी है ना, you're training him wrong. So winning, people think it's about ये तो ट्रेनिंग से आता है. ना. Winning is a habit. Winning is a mindset. Winning comes from a habit which has been formed from your childhood. That is not okay to lose. My dad is 80 years old. I will not want to lose to him in TT or in badminton or in any sport. My son is 2 years old. The day I lose to my son, people might say, चलो मेरे बेटे ने हरा दिया. It will be the saddest day of my life. That will be I'm over. Why? Not because I otherwise मैं अपने बेटे या बाप के लिए जान दे दूंगा. जो भी, हाँ. But on the field, that's my habit. You cannot lose. You cannot lose. You cannot give away that edge. और हम बच्चों को आजकल बोलते हैं कि sports is just for participation. हम उनको आजकल participation certificate देते हैं. हम उनको हर बच्चे को जितने खेलते हैं सबको एक एक छोटी ट्रॉफी देते हैं. छोटा मेडल देते हैं. घर जाके देखो मेडल. मैं बच्चों के बेडरूम में जाता हूँ, वहां पे 50 मेडल लगाए होते हैं. मैं क्या जीता? कहता नहीं हमने 50 गेम्स खेली हैं. Oh my God. और That इस is a ठीक है very अब valid नाउ point. अगर आप तुम 8 साल की उम्र पे उसको सिखाओगे हारा और उसको दिखे कि सारे मेरे टीम के बच्चे रो रहे, 8 साल की बात कर रहा हूं मैं, हम सारे रो रहे हैं. क्यों? क्योंकि मुझे इतना दुख हुआ है कि हम ये मैच हार गए हैं, घर का मैच जो हम हर रोज खेलते हैं. तो कल वो क्या करेगा? He'll try harder. Yes. But he will not give up ना. Yeah. Sports is something which is so important to teach it the right way कि what do you learn from sports? Sports is something which teaches you something known as officer like qualities. ये चीजें, मैं आर्म फोर्सेस का ट्रेनर भी हूँ. SSB जो होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जहाँ पे आर्म फोर्सेस के जाते हैं, 5 दिन का इंटरव्यू होता है. उसमें जो उनकी सिलेक्शन होती है 3 क्वालिटीज, मेंटल क्वालिटीज होती हैं, मॉरल क्वालिटीज एंड फिजिकल. ऑफिसर लाइक क्वालिटीज 3 में डिवाइड होती है, मेंटल, मॉरल एंड फिजिकल. ये टेस्ट करते हैं वो जाके वहां पे. ये एक नौकरी है जो तुम्हें मिलेगी कि तुम बंदे क्या हो. और उनके बंदे क्या चाहिए? जीनियस ना, सुपरमैन ना, नॉर्मल गुड पीपल, अच्छे बंदे जो बंदे को टेस्ट करते हैं पहले प्रेशर के बिना, फिर वो अल्टीमेट प्रेशर डालते हैं तुम्हारे पे. फिजिकल प्रेशर, मेंटल प्रेशर, मॉरल प्रेशर. 3 टाइप के प्रेशर होते हैं क्योंकि 3 टाइप की क्वालिटीज होती हैं. सी दीज आर ऑल क्वालिटीज, इफ यू हैव देम यू विल सक्सीड एवरीवेयर इन लाइफ. और ये कहां से मिलेंगी? स्पोर्ट्स से. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को आप कैसे डिफाइन करते हैं? यही स्पोर्ट्समैन. Yeah, that's what I'm saying. Brilliant. Exactly. So you have to understand sports
Any sports. So sportsman spirit reiterating, please. Anything, when you go to sports, it will give you qualities for life, Yeah. which you will use in life and make yourself a better person, which studies can never give you. मतलब लाइफ की जो रियल स्किल्स हैं वहां पढ़ते हैं. तो क्या होता है आजकल 90% बच्चों को खेलने नहीं देते हैं. हमारे स्कूल में हफ्ते में एक पीरियड होता है पीटी का, और वो सिर्फ उसमें आके जो हमारा किसी टीचर का जो चैप्टर रह जाते हैं ना, वो आके साले वो पूरा करते हैं कि हमारा कोर्स रह गया, मैथ्स वाला आ Ironically गया. अभी तक ये होता है. हाँ. हमारे टाइम में भी होता था और अभी भी ये होता है. क्या चाहिए? स्पोर्ट्स इज एन इलेक्टिव, शुड बी एन इलेक्टिव सब्जेक्ट. दैट मीन्स मैंने पंजाबी की जगह मैंने क्रिकेट लेनी है, मैंने फुटबॉल लेनी है, मैंने ये जूडो लेनी है, मैंने अपनी रेसलिंग लेनी है, और मुझे नंबर मिलेंगे उसके इक्वल टू माई दैट. वाई? बिकॉज स्पोर्ट्स So इज Ranjit, you are suggesting that like all subjects, sports के भी नंबर होने yes, चाहिए. has to be. Why? Because sports gives you much more than education. तभी मेरे हम को आप अगले ये 10 बताओ. साल में फुटबॉल और गेम्स में भी ओलंपिक्स या वर्ल्ड चैंपियन तक पहुंच सकते हैं. बिल्कुल. मैं बिकॉज भगवंत मान से बिल्कुल इस बात पे अग्री करता हूँ कि जब वो बोलते हैं कि आप बताओ आपने किसने कॉस साइन थीटा यूज किया है लाइफ में. अब वो उसमें से कई बंदे हैं जो आप 1000 बंदों में से 10 बंदे अपना हाथ खड़ा करेंगे. वो कहेंगे हम इंजीनियर हैं जी, हमने यूज किया है. वेरी गुड. तुम फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके पढ़ लेते. तुम 8वीं 10वीं में मेरे को नंबर दे रहे हो और मुझे फेल कर रहे हो, और फिर बच्चे पर्चियां बना रहे हैं बिकॉज उनसे फॉर्मूले याद नहीं होते हैं. अब सबने किया हुआ है. तो आप क्या सिखा रहे हो उनको? उससे अच्छा तुम क्या करना चाहते हो? यू शुड पुट देम देयर वेयर समथिंग, एंड स्पोर्ट्स नॉट ओनली इलेक्टिव, इट शुड बी कंपल्सरी. जैसे मैं बताता हूँ आपको, पूरी दुनिया में देयर लॉट ऑफ कंट्रीज जहां पे 2 साल की या 3 साल की मिलिट्री सर्विस कंपल्सरी है. यस. अब एक तो ठीक है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है, आर्मी में जाता नहीं है, हमारे को जरूरत नहीं है. बट हमारे यहाँ पे भी कंपल्सरी होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए? बिकॉज यस, इट टीचेस यू लाइफ. It teaches you life skills. यू विल, अगर आप मुझे रोड पे छोड़ दोगे ना, तो मेरी एजुकेशन मुझे जिंदा नहीं रखेगी. जो मुझे खाना देगी मुझे लाइफ स्किल्स देगी. एजुकेशन मेरी लाइफ की क्वालिटी अच्छी करेगी आगे जाके. खाना मुझे मेरा लाइफ स्किल देगा. पहले दिन मैं सर्वाइव, रात को सर्वाइव ही नहीं करूंगा अगर मेरे पास लाइफ स्किल्स नहीं है. सो यू हैव टू बी, क्या मेन थिंग स्पोर्ट्स टीचेस यू is how to lose, is how to get up after falling down, dusting yourself up and going again, falling again, getting up again, falling again, getting up again, falling again, getting up again, and now you succeed. Now, Ranjit, that's brilliant, first of all. Now, I'm a football mother, but I come from a cricket fanatic family. हमारी फैमिली वो होती है जिसमें मेरे पापा, मेरा भाई और मैं, जब खैर तेंदुलकर तो केम इन मच लेटर, हम अगर मैं बचपन से बात करूं, जब कपिल देव छक्का मारता था तो हम सीटियां बजाते थे. सो मैं, मेरा भाई और मेरे पापा, हम सीटियां, आई मीन उनके फ्रेंड्स सारे घर पे इकट्ठे होते थे. दैट इज हाउ वी हैव सेलिब्रेटेड. तो हम ऐसी जगह टाइम पे आए हैं, देखो, कि जहाँ पे हमारे पास तूतनियां भी नहीं होती थी, हमको सीटियां ही मारनी होती थी. राइट, एग्जैक्टली. सो नाउ कमिंग फ्रॉम अ क्रिकेट फैनेटिक फैमिली टू बिकमिंग अ फुटबॉल मदर, एंड इट्स अमेजिंग टू सी. यू नो रंजीत, आपकी एकेडमी है तो आपकी तो नजर ही वहीं जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी देयर इज अ शिफ्ट नाउ. जो पहले हम देखते थे ना कि गली कूचों में क्रिकेट होता था, वहां पर फुटबॉल शुरू हो गया है. बिल्कुल ठीक किया मैम, आपने बिल्कुल ठीक बोला. आई टेल यू अब ये शिफ्ट भी क्यों हुआ है. स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड कप. आपको मैं बताऊं शिफ्ट भी क्यों है. नॉट मैम, अब वर्ल्ड कप नहीं है ये, बिकॉज इंडियंस आर नाउ वर्ल्ड, वी इंडियंस हैव द गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट 3 years द लार्जेस्ट मिडिल क्लास इन द वर्ल्ड. अभी तक लार्जेस्ट मिडिल क्लास कहाँ है? यूएसए. यूएसए में कितनी स्पोर्ट्स हैं जो सबसे पॉपुलर है? देयर 10 स्पोर्ट्स हु हैव गॉट ईच 10% शेयर, बिकॉज ईच मिडिल क्लास पर्सन कैन इजीली. सो मैम, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ द मासेस. वो मासेस की गेम है, और उसके पास उसका वो वे आउट ऑफ एंटरटेनमेंट है. ठीक है ना, उसकी जब उसने अपने दिन की मेहनत, उसने लेबर कर लिया है, तो उसने देखना कि धोनी ने जाके छक्के मारे, वो उसका वे आउट है. अब ये जो बाकी गेम्स वो कहते हैं वो एलिटिस्ट है. एलिटिस्ट है मतलब जो पैसे वाले हैं वो देखते हैं. पैसे वाले नहीं है जिनके दे कैन अफोर्ड टू हैव अ चॉइस. करेक्ट. इन द यूएस आपके पास एनएफएल है, नेशनल फुटबॉल लीग. फुटबॉल की जो फुटबॉल लीग जो वो पैड से पहन के खेलते हैं, बड़े फुटबॉल उसको कहते हैं फुटबॉल, जो रग्बी टाइप होती है. फिर WWE है, फिर गोल्फ है, फिर F1 है, फिर NASCAR है,
फिर NBA बास्केटबॉल है, फिर बेसबॉल है, Oh my God. फिर गोल्फ। मैम ये मैंने And I'm आपको स्पोर्ट्स comparing it बताए, to और our सारे country. मैम सारे इक्वल है। सारे मतलब कि तुम उसमें करियर बनाओगे तो बिलियनियर बन सकते हो। हर एक स्पोर्ट की टीवी में राइट्स है, हर एक चीज इसमें है। और अब क्या हो रहा है, इंडिया बन रहा है। अब इंडिया में I've आपको got मैं goosebumps आपके इस अब डायलॉग में, अब इंडिया बन रहा है। अब बन वाह। रहा है कि मैं बोलता हूँ, मैंने ये बात बोला है मुझे कि खुद I've got मैं बोलता goosebumps. हूँ कि Yes. व्हाट टाइम इज इट, इंडिया इस बन। इंडिया टाइम, हमारा टाइम आ गया है। मैम हमारे ना माइंडसेट था, हमारे को ये हमारा जमाने का है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स, they have all been living in a fear that we are not as good as the Yes. गोरी चमड़ी। Yes. क्यों? बिकॉज 50,000 गोरों ने हमारे पास 400 साल, हमारे पे 300 साल राज किया। 50,000 गोरे थे, हम करोड़ों इंडियंस पे राज किया। दे कैन ओनली डू राज अगर वो हमारे को ब्रेन वॉश कर देते, करोड़ों इंडियंस को, कि हम तुम्हारे से बेटर हैं, Correct. सो यू कैनॉट कम्पीट विद अस। Yes. इसीलिए जब गोरे आते थे तो हमको ऐसे करना पड़ता था, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड स्टॉकहोम सिंड्रोम ही कर दिया था। कर दिया Totally, था। बिल्कुल। और वो सिंड्रोम कैरी फॉरवर्ड हुआ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे पेरेंट्स को, बिकॉज उन्होंने परवरिश दी है। हमारे पेरेंट्स वो ब्रॉट अप लाइक दैट, फिर उन्होंने परवरिश दी हमें। सो हमें तभी था कि ओके फाइन, वी नॉट एज गुड। अब जो हमारे बच्चे हैं ना, दे हैव नो कनेक्ट विद दैट बड़ी परवरिश। सो दिस पीपल, हमारे जो बच्चे हैं, दे वी आर एज गुड एज द वर्ल्ड। Absolutely. सो किड विल नॉट वेयर धोनी एंड दिस टी-शर्ट, ही विल वेयर मेसी और रोनाल्डो। That's क्यों? what they're doing. क्यों? Yes. क्योंकि उसको दिखता दुनिया में क्या है। ही इज नॉट कम्पीटिंग विद इंडिया नाउ। हमारे इंडियंस आर कम्पीटिंग विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वाई? बिकॉज आर किड्स, मैम इन्होंने 300 साल जितना हमारे से लूट के लेके गए थे ना, हम वापस नहीं आ गया। अब वो लोग हमारे से जीडीपी में, रैंकिंग में, इकोनॉमी में नीचे आ गए। बिकॉज जो लूट के पैसा लेके जाता है, जैसे मैंने बताया था, तो ये होता है। जो कमाना आता है ना, जिसको, जो नीचे से आता है, वो आप उससे सारा भूख कुछ, होती है उससे उसके सारा कुछ अंदर। ले लो ना। Yes. Still they will do. Yes. कर दिया फिर इंडियंस ने। वी आर देयर कर दिया। We are there. एंड नॉट ओनली देयर, वी आर ऑन द राइज। हमारा देखो क्या हो रहा है, वी आर ग्रोइंग फास्टर देन इवन चाइना नाउ। तो हमारा सारा यही है मैम, इस माइंडसेट है। जब हमारे इंडियन, क्या हम क्रिकेट में अच्छे क्यों हैं? क्योंकि हम 83 वर्ल्ड कप जीते हैं। अगर वो ना जीतते, हम ये क्रिकेट में ना होते। मेरे से लिख के ले लो आप। अब हमारे शूटिंग में क्यों आए? क्योंकि अभिनव बिंद्रा ने जीता है। आप मुझे बता दो कि आपको जेवलिन के बारे में किसी, जो भी सारे देख रहे हैं, Before कुछ भी पता था नीरज चोपड़ा के पहले? nobody knew about it. हमारे 10 इंडियन है जो 80 मीटर से ऊपर मारते हैं। 10 इंडियन जो जैवलिन 80 मीटर से ऊपर मारते हैं, एक भी नहीं था नीरज चोपड़ा से पहले। क्यों? क्योंकि उसने प्रूव करके दिखाया। इंडियंस को सिर्फ एक चीज चाहिए मैम, कि अच्छा इसने कर दिया तो मैं भी कर सकता हूँ यार, इसमें क्या। और यही मैं करने गया था। तो हमने क्या किया, लेट्स कम बैक टू दैट। Yes. हमने from where we इंटरनेट started. खोला। Yeah. 4 दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट्स क्या पहले हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी। सो रंजीत ने अपनी वाइफ की ज्वेलरी को लोन में रख किया, मॉर्गेज किया, और 4 कंट्रीज में 4 टूर्नामेंट्स। कितने बच्चे थे? 4 टूर्नामेंट्स We had 23 kids 23 and kids 5 अपने- staff. So we've made 30 people traveling. 30 आप अपने एक्सपेंस पे लेके? Yes, 30 people for 4 European countries. और कौन सी कंट्रीज? वर्ल्ड के सर, चलो 4 बिगेस्ट टूर्नामेंट्स तो वो निकले, बट वो वर्ल्ड की 4 मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज निकली बाय रैंकिंग। आई एम नॉट किडिंग। नॉर्वे, ओके, स्वीडन, डेनमार्क एंड फिनलैंड, द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज। हैट्स ऑफ टू यू रंजीत। अच्छा, अब मैम क्या हुआ, हमने 6 महीने हमने हम एक वेकेशन पे जाते हैं, आके हम रो रहे होते हैं कि मेहनत क्या की, एक्सपेंस पूरा आता किया है। साथ में। मैं 3 3 बजे उठता था सुबह, मैं बच्चों के साथ। तो मुझे पता था कि वो और हम कितना सारे बच्चे, क्योंकि बच्चे भी तो फिर मैं भी, हम 4 घंटे सोते थे हर रोज सिर्फ। बिकॉज हम इतना, हमने क्या कहा था, हमने देखे थे उनके मैच, हमने कहा था कि हमको जाके अगर हमने जीत लिया तो क्या हो गया, क्योंकि हम अगर जीतेंगे तो वी विल बी लाइक एनी वन ऑफ दोज। कितनी टीमें आती हैं मैम? 2000 टीमें। कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं? 100 से ज्यादा हर एक टूर्नामेंट में। कितने साल से वो टूर्नामेंट चल रहे हैं? चारों 50 साल से। मतलब कि छोटी बात नहीं। अच्छा, कौन कौन खेला हुआ है? सारे, मेसी से लेकर, रोनाल्डो से लेकर, इब्राहिमोविच से लेकर, एलन शेरर, जो आप नाम बोलो वो बंदे वहां, मतलब अभी नहीं, जब वो बच्चे थे उस उम्र में। तो हमने कहा कि हमने क्या करना है, कि हमने उन टूर्नामेंट्स में लेके जाना है जहां पे जब मेसी जैसे छोटे थे वो खेलते थे, तो हम वहां खेलेंगे। तो हम देखेंगे कि हम बाकी से कितना आगे पीछे है, उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे अगर 2034 में वर्ल्ड कप पहुंचना है। तो हमने जब 2023 में जाके गौथिया कप जीता, वर्ल्ड यूथ कप कहते हैं, सिर्फ स्वीडन गए हम और हमने जीता, वापस आए। हमने देखा कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई, इवन दो वी वन इट, किसी ने हमारे को पूछा भी नहीं। और वर्ल्ड यूथ कप कहते हैं उसको, जीत के आए हम। और हमने कहा हमने इंडिया में नहीं हमने जो करना, हमने दुनिया में नाम करना है।
और वो कैसे करेंगे, क्योंकि 10 कैटेगरी हैं और 10 टीमें हर बार जीत के जाती हैं, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 17, हर एक अलग साल। तो हम ऐसा करेंगे जो 50 साल में नहीं हुआ। कैसा? कि ऐसा डोमिनेशन होना चाहिए कि लोग देखते रह जाए कि हुआ क्या है हमारे साथ, ये कौन सी टीम आई है, ये इंडिया की टीम है, इंडियंस को फुटबॉल खेलना आता है, इंडिया में तो सिर्फ क्रिकेट है या सांप है या ये चीज़ें हैं या वो चीज़ें हैं, इंडिया द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स जो कहते थे। तो उनको दिखाना था not only Indians can play football, they can kick your ass in football, which is your game. They'll come to your home and kick your ass in your country. तो हम क्या करने चाहते थे? हम चाहते थे, इमेजिन करो कि नॉर्वे की क्रिकेट की टीम आई है इंडिया में और इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सबको बाढ़ के गई है। फिनलैंड की टीम आई है, स्वीडन की टीम आई है क्रिकेट में। तो वो किया हमने। समझो हमने क्या किया मैम, फुटबॉल में जाके 50 साल में इंडियन टीम जाती है वहां पे, हर साल जाती है। आज तक कभी नहीं कोई किसी ने किया, जीता नहीं छोड़ो मैम। हमने मैम वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, हमने 390 गोल किए 4 टूर्नामेंट में। हम चारों फाइनल खेलने, पहला फाइनल हम हारे बिकॉज ये पहली बार बच्चे पहले प्लेन में बैठे थे पहले तो स्टेडियम में जो गए वो हेलसिंकी ओलंपिक स्टेडियम था, इंटिमिडेटिंग। एंड मैम 5000 गोरे थे वहां पे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। इन बच्चों से खेला ही नहीं गया। इंटिमिडेटिंग। उससे पहले they were winning, अच्छा इनसे पहले इन हेलसिंकी they had not conceded even one goal in the entire tournament, scored 40 goals in 4 matches. उस मैच में जाके एक गोल खा लिया, खेला ही नहीं गया उनसे। सो मैम यही तो प्रॉब्लम है। हमारे इंटरनेशनल्स को एक्सपोजर कब मिलता है? जब वो पहली बार जाके क्वालिफाई करके ओलंपिक्स में करते हैं और फिर वहां पे जाके दे कम लास्ट। और बाकियों के बच्चे क्या करते हैं, वो हर साल जाते हैं, उनका हो गया खत्म, फेयर खत्म हो गया है। हाउ डू यू गेट ओवर फेयर? बाय फेसिंग इट। There's only one way to get over any fear in life, by facing it. There's no other way. So now coming to this, what expectations do you have from the government ताकि बच्चे ये fear को face करके overcome करके भारतीय फुटबॉल टीम को एक नए परचम मैम फुटबॉल छोड़ो, ये भारतीय गवर्नमेंट को सारी स्पोर्ट्स के लिए यही एडवाइस है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में कि जब हम नीरज चोपड़ा बन जाता है, अमिताभ बिंद्रा बन जाता है, तेंदुलकर बन जाता है, फिर उसको हम और पैसे दे देते हैं। वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आता है, उसको 20 करोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है उसको 20 करोड़ की जरूरत अब है? कब थी? 3 years बिफोर द ओलंपिक्स। क्योंकि मैं डीएवी कॉलेज में युवराज क्रिकेट प्लेयर योगराज सर उनके फादर हैं, वो हमारे हेड कोच होते थे और मैं डीएवी कॉलेज में क्रिकेट एकेडमी रन करता था। सो मैं क्रिकेट से भी बहुत क्लोज हूँ। एंड जो द एंटायर थिंग देयर, वहाँ पे नीरज चोपड़ा यूज्ड टू प्रैक्टिस देयर, एंड वहाँ पे हमारे गांधी सर थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया जो हमारे स्पोर्ट्स के हेड थे कि नीरज चोपड़ा ये बहुत अच्छा लड़का है और ही वांट्स टू गो, एंड वहाँ पे इसके पास पैसे नहीं है टिकट के लिए, इसने यहाँ पे जाना है, इंटर कॉलेज वर्ल्ड गेम्स है। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम सर। कहते हमने अप्लाई किया हुआ गवर्नमेंट को, बहुत देर से आ ही नहीं रहा। तो क्या, मैंने कहा ठीक है कुछ नहीं होता। मैं कितने की टिकट? क्या 36,000 की। तो मैं कहा ठीक है मैं दूंगा, मेरे को बता देना तुम। तो फिर एंड में उसकी फिर टिकट वो थ्रू होगी राइट इन द एंड, 36,000 रुपये। और वो वहाँ गया, वो गोल्ड मेडल जीत के आया। उसके बाद वो क्वालिफाई किया, करते 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 ओलंपिक गोल्ड मेडल बन गया। तो पैसे हमारे को तब चाहिए जब हमारे पास कुछ नहीं है। हम ओलंपिक्स में भी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि टॉप स्कीम है। टॉप्स का मतलब क्या है कि हम देखते हैं अच्छा किस किस के मेडल आने के चांस है, जिसके मेडल आने के चांस होते हैं उनको फंडिंग देते हैं हम। तो इसका मतलब जिनके नहीं चांस है उनका तो कभी चांस नहीं है। समझो हमने रिजर्वेशन क्यों रखी है अपनी कंट्री में, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जिनको चांस नहीं मिल सकता उनको चांस मिले। तो मतलब उनको हम हेल्प करते हैं बिकॉज वी नो दे आर वीक। ओके, सो आप स्पोर्ट्स में क्या करते हो? ऑपोजिट। जिनके पास पैसे हैं उनको आप और दे रहे हो, और जिनके पास नहीं है वो तेरी तो औकात ही नहीं जाए यहाँ से, तो उसकी तो कभी औकात नहीं होगी खेलने की। तो आप उस गेम को कभी, आप फुटबॉल में टॉप 8 में आ सकते हो? और ना भाई, क्यों? क्योंकि 211 कंट्री फुटबॉल खेलती हैं और यूएन में कितनी है? 194 कंट्रीज इन द यूएन, 211 मेंबर्स ऑफ फीफा। उसमें तुम हमें कह रहे हो टॉप 8 में आ जा विदाउट एनी सपोर्ट। सो क्या चाहिए सपोर्ट इन बच्चों को? हम सपोर्ट गवर्नमेंट कहाँ देती है? जो देती भी है फुटबॉल को, और फेडरेशन कहाँ देती है? सीनियर फुटबॉलर्स को। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि अच्छे फुटबॉलर से खेलो तो अच्छे बनते हो। अच्छे फुटबॉलर से खेलो अच्छे बनते हो जब तुम 8 से लेकर 15 साल तक हो। अगर तुम 20 साल के हो गए हो उसके बाद तुम इम्प्रूव नहीं करते हो। क्यों? ऐसे तो फिर सारी स्पेनिश लीग जो 40 साल मेसी खेला, 20 साल खेला, सारे मेसी होते फिर वहां पे, क्योंकि 20 साल से खेल रहा है उनके साथ हो। यू डोंट बिकम गुड आफ्टर द एज ऑफ 20, यू डोंट इम्प्रूव।
So मैम ये बहुत बड़ी fallacy. So unless we get that exposure at the age which I am giving these boys at, we will never improve. And that is where these guys need to fund. So the funding of the entire country is wrong. जो हम कह रहे हैं कि हमने वर्ल्ड पावर बनना, नहीं बनेंगे हम. हमारे कितने मेडल आया करेंगे जितने अब आते हैं, हैंडफुल, 5-6 ओलंपिक्स में हर बारी. क्यों? क्योंकि हम सपोर्ट ही सिर्फ 100 बंदों को करते हैं, और वो भी वही जिनके ऑलरेडी वो जो पहुंच चुके हैं वहां पे, और जो नहीं पहुंचे वो कैसे पहुंचेंगे. सो ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस सुनो. मैं अंडर 19 फुटबॉल खेलने गया इंडिया के लिए, सिलेक्ट हुआ नेशनल से. तो मतलब पहले मैं अपना स्कूल खेला, स्कूल में अच्छा किया, फिर हम वो स्कूल टूर्नामेंट जीत गए, तो हम नेशनल्स के लिए गए, सॉरी स्टेट में गए, स्टेट में मैं सेलेक्ट हो गया, फिर मैं नेशनल में सेलेक्ट हुआ, फिर मैं इंडिया गया अंडर 19 कैंप. पहली बार वहां पे आके अंडर 18 साल की उम्र पे मुझे किसी ने सिखाया कि गोलकीपर था कि फुटबॉल को जब ग्रिप होती है उसको डब्ल्यू ग्रिप कहते हैं, कि पकड़नी कैसे. उससे पहले मैं पकड़ता ऐसे था. Oh my God. अब वो जो ऐसे वाला था वो आदत बन गई थी, उसको चेंज नहीं कर सकते. देन यू स्टार्ट, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आप राइट हैंडेड हो, लेफ्ट हैंडेड हो? राइट. ओके. मैं आपको बोलूं, अगर मैं 3 महीने में आपके साथ हर रोज प्रैक्टिस करूंगा, मैं राइट से आपको लेफ्ट बना दूंगा और एज गुड एज राइट. हो सकता है पॉसिबल? नॉट पॉसिबल ना. मगर मैं अगर 5 साल के बच्चे से 3 महीने लगाऊं, कर सकता हूं ना? Absolutely. That's exactly. What an example. And I'll give you another example. Why? This is because of myelin. Myelin is a protein produced in your body which is responsible for the quick movements, quick reaction movements in your body. So all the things which you get, वो एक शीट होती है हमारे मसल्स के ऊपर जिसमें फैशिया उसको कहते हैं, तो उसको रन करती है. तो ये सबसे ज्यादा माइलिन प्रोड्यूस कब होती है बॉडी में? फ्रॉम द एजेस ऑफ 5 to 13. उसके बाद कम होती रहती है. सो दैट इज वाई आपने कहावत सुनी होगी, यू कांट टीच अ ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स. एक बूढ़े कुत्ते को आप नई चीजें नहीं सिखा सकते हो. सेम वे आप आफ्टर अ सर्टेन एज टू इम्प्रूव अ प्लेयर यू कैन इम्प्रूव इट बाय दिस मच. Hardly. Whereas तो मैं जब कहते हैं कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपकी एकेडमी में कौन से हैं, अच्छा ये जो अभी जीत के आए हैं वर्ल्ड यूथ का, मैं करना कहते कौन से, मैं कहा जो मेरा नया बैच 8 साल का है, 7 साल का है, वो क्या क्यों, वो तो उनको तो आता ही नहीं. मैं कहा हाँ, बिकॉज आई कैन टीच देम द मैक्सिमम, आई कैन इम्प्रूव देम द मैक्सिमम. 13 साल आई कैन इम्प्रूव, यस, मच लेस देन आई कैन इम्प्रूव देम. सो दैट मीन्स फॉर माई इंपॉर्टेंस इज मच लेस. और अगर मैंने, हमारा देश में क्या है, 8 से 10, 12, 13, 14 साल पे वो क्या सीखते हैं स्कूल के कोचों से, और स्कूल के कोच उनको गलत आदतें डालते हैं और फिर वो आते कभी ठीक नहीं होती. और ये सारे स्पोर्ट्स में प्रॉब्लम्स है मैम. वी हैव टू मेक श्योर दैट वी टेक स्पोर्ट्स वेरी वेरी सीरियसली. कैन वी डू इट? असम ने 2 दिन पहले फुटबॉल को इलेक्टिव सब्जेक्ट बना दिया. Assam has done that. So hats off to I hope हमारी स्टेट के भी चीफ मिनिस्टर सुन रहे हैं कि आप मुझे एक बताओ कि आपको, this is I think a very good initiative to encourage sports. आपको बताता हूँ मैं, इन्होंने यूएस ने एक सर्वे किया क्योंकि वहां पे ओबेसिटी की बहुत प्रॉब्लम है. अब इंडिया में पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज हमारे को खाना नहीं मिलता था पहले. ठीक है, आपको पता है इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ओबेसिटी इन चिल्ड्रन. 90% of health problems are from obesity, from your weight. That means diabetes, cardiac, all your health problems, all your cancers, everything comes from being not in the right weight. Correct. ठीक है. और ये जो चीजें आप कर रहे हो, इसका क्या कलर के स्पोर्ट्स, आपको पता है आप 1 लाख करोड़ से ज्यादा आप you will be saving in Punjab if you make it an elective subject. Why? बिकॉज ड्रग्स भी जाएंगे, सारा कुछ जाएगा. अच्छा, अब ये ड्रग्स की बात था, स्पेशली हम पंजाब में बैठे हैं ना, तो ड्रग्स की बात करते हैं. अगेन स्पोर्ट्स, क्यों? ये स्पोर्ट्स जो है ना मैम, ये सारा हमने ऐसे नहीं हमने जाके जीत लिया मैम. ये बहुत ज्यादा स्टडी की थी हर चीज की. आई नो अबाउट ईच एंड एवरी डिटेल. नॉट बिकॉज मैं जीनियस हूँ, बिकॉज मैंने सारी चीजें देखी हैं और पढ़ी हैं. जो सक्सीड करता है कैसे करता है, उसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है हर चीज का. मैम ब्रेन में एक चीज है जो कहते हैं डोपामीन, जो रिलीज होती है. Absolutely. ये कब रिलीज होती है मैं लोगों को बताऊंगा. आप अपने बच्चे से जब प्यार कर रहे होते हो, स्मॉल बेबी यू गॉट इट, यू लविंग इट, वो डोपामीन रिलीज करता है. ठीक है. फिर जब अपनी माँ से, बाप से कर रहे हो, या अपने हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लवर से कर रहे हो, डॉग से कर रहे हो, एंड डॉग बाय द वे, डॉग में भी ऐसा है कि डॉग के ब्रेन में भी रिलीज होती है वही डोपामीन. लेवल्स हैं, of course, dopamine levels are there. This is known as the feel good drug. Yes.
एंड व्हाई ड्रग? बिकॉज ऐसे आर्टिफिशियल ड्रग्स हैं जो लोग लेते हैं फॉर Dopamine. हैविंग आर्टिफिशियल डोपामीन एंड स्पाइक्स ऑफ डोपामीन, लाइक कोकेन, लाइक चिट्टा, Yeah. लाइक इवन ऑल दीज पार्टी ड्रग्स, एक्सटेसी वगैरह सारे डोपामीन के लिए. Recreational हाँ. drugs, yeah. स्पोर्ट्स क्या देता है? डोपामीन. Unadulterated. फ्री नेचुरल हाई, इससे अच्छा हाई नहीं है. इसीलिए आप ये भी देखते होगे कि जितने सबसे ज्यादा दारू पीते हैं ना, स्पोर्ट्स वाले होते हैं. आफ्टर दे स्टॉप स्पोर्ट्स, या जैसे ही उनको नौकरी मिली सालों को तो फिर इनके टेड निकल आते हैं. क्यों? क्या चलो हो गया जी, तो मैं खेलना नहीं है. बट दैट डोपामीन इज एन एडिक्शन. Oh. So you need that either on the field or off the field. I need to control your dopamine Yes. and what always you- fuel it. आप बताओ, आपको पता रनर्स है जो हर रोज सवेरे भागता है, जॉगिंग करता है, वो हर रोज करता ही करता है, उससे जिया नहीं जाता. हम देखते हैं यार पागल है साला, हर रोज उठ के चले जाता है, उसको हाई मिलता है, ही इज एडिक्टेड टू इट. जिम जाता है जो हर रोज, उसका जिस दिन जिम मिस हो जाता है ना, उसको अंदर से प्रॉब्लम होती है. जिनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम होती है उसको कि मेरे को कुछ हो गया है. Yes. Again, it's an addiction. He's missing that dopamine high. Yes. Yes. Now, in Punjab, we used to have the number one in दो टीम खो dopamine खो. होती है. All sports number one थे स्पोर्ट्स में पंजाब में. हम 10 साल पहले, 15 साल पहले we were number one in sports in all over India. सारे नेशनल गेम में सबसे ज्यादा मेडल हमारे पंजाब में आते थे. सबसे ज्यादा आर्म्ड फोर्सेस में बंदे हम भेजते थे. क्यों? क्योंकि पंजाबीज लव डोपामीन. तो या तो उनको वॉर से मिलेगी, या कुट के मिलेगी, मार के मिलेगी, ये करके मिलेगी. एंड व्हेन यू गो ऑफ दैट, व्हाट इज अदर साइड? ड्रग्स. घर बैठ के पी लो. और हमारे पास पंजाब में ये प्रॉब्लम थी कि हमें में कोई गरीब नहीं था. अमीर थे, घर बैठे अमीर थे. घर बैठे अमीर मतलब हमारे लैंड्स की प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई कि उनको लगा पहले तो कि दे कुडंट इवन थिंक ऑफ सेलिंग देयर लैंड. बट नाउ दे सोच चलो ये बेचो, आराम से घर बैठ के डोपामीन करो. अब इमेजिन करो ये सारी प्रॉब्लम्स का जड़, सुसाइड्स का, ड्रग्स का, मेकिंग बेटर पीपल, अच्छा बंदा बनाना. अच्छा बंदा किससे बनेगा? स्पोर्ट्स से. Sports. एंड स्टार्टिंग एट द यंगेस्ट एज. व्हाई मैम? लाइक आई सेड, चॉइसेस यू मेक. एक तीन चीजें होती हैं मैम. इवन इफ आई, अगर मैं ए क्लास पर्सन हूं ना, मगर मेरी जो कंपनी है मैं सी क्लास है, तो हैबिट्स मेरी सी क्लास है, थॉट्स मेरे सी क्लास है, एक्शन मेरे सी क्लास है, तो रिजल्ट क्या है? मेरे सी D. क्लास है. Doesn't matter who you are, it's what it's your company you keep. 90% of your results in life depends on the company you keep. Why? Because you are what? Habits, thoughts, actions, results. It's not a fluke. You can't be staying with, suppose your friends, all four of them are drug addicts. You cannot not be a drug addict. अगर आपके 3 लड़के सिगरेट पीते हैं तो आप सिगरेट कितनी देर छोड़ोगे? आपके 3 लड़के दारू पीते हैं तो कितनी देर दारू नहीं पियोगे? You have to keep with the right company. So you can't say he's my friend. No, if he was your friend, you've got to help him get off it, but not be next to him as a friend. If he's your friend, he needs to leave it. So you have to be doing this on a daily basis. और हमारी गवर्नमेंट्स को ये पता होना चाहिए कि if you make sports elective subject and you make that everybody's access to it, you will save on healthcare. You will have a fit and work fine. You will add probably 2% to the economy. GDP 5 से 7 से 9% हो जाएगी. क्यों? Mission हमारे of Rangla Punjab. सारे Yes. असली वाला उड़ता पंजाब. Oh my God. Asli wala Absolutely. Asli wala urta Punjab. Now see, throughout our podcast, we've spoken what the government should do, what children should do. Now, Ranjit, final analysis, what parents should do so that their kids do not take sports as just leisure, but take it as a game. Okay. So, very important question. Why? Because more important than the kids or anybody else or government is the parents. Absolutely. If the parents are not game, There cannot नहीं be है any कि game. हाँ, ये नहीं है कि चलो उसने, जैसे होता ना कि चलो आर्मी में नहीं भेजना मेरे बेटे को, उसने चुपके से जाके एनडीए के एग्जाम दे दिया, पास कर लिया, फिर चुपके से केस भी दे दिया, कर लिया, उसके चला गया. ये हो सकता है एक दिन और एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, ठीक है. बट यू कांट बिकम ए इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन बाय गोइंग एवरी सिंगल डे मॉर्निंग इवनिंग छुप छुप के. नहीं होता ना ये. यू नीड, ये जो जितने भी इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास मेडलिस्ट बनते हैं, दे आर, इट्स नेवर, इवन अगर वो इंडिविजुअल स्पोर्ट है चाहे टीम स्पोर्ट है, इट इज नॉट अ 1 पर्सन जॉब. डजंट मैटर तुम मोटिवेशन के हेड हो, बाप हो, तुम सबसे टैलेंटेड पर्सन हो, तुम मेसी हो, रोनाल्डो हो, लेब्रॉन जेम्स हो, तेंदुलकर हो, डजंट मैटर.
अगर तुम्हारा बाप माँ सपोर्टिव नहीं है, या तुम्हारे को नया अच्छा कोच नहीं मिला, या तुम्हारे को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, प्लेटफॉर्म नहीं मिला, ये सारी चीजें, सपोर्ट सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 आता है पेरेंट्स, बिकॉज वो कोच पे पहुंचेगा ही नहीं, कोच के बाद वो अच्छे स्टेडियम पे नहीं पहुंचेगा, स्टेडियम से वो आगे नहीं. तो शुरू कहाँ होता है? कोच से, घर से. अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें नहीं सपोर्ट करेंगे, यू विल नेवर बिकम. नाउ पेरेंट्स कहते हैं क्यों, हम क्यों करें, हमने अपनी लाइफ के बच्चे की बनानी है, क्या मतलब है, हम यहाँ पे इसको पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे. भाई साहब, डॉक्टर कितने पैसे कमाता है, इंजीनियर कितने पैसे कमाता है, और क्या वो अपनी लाइफ, अगर सपोज कई होते हैं डॉक्टर, दे उनका पैशन है, ओके, कई होते हैं जिनको बनाया जाता है घर पे छितर मार मार के, बहुत होते हैं. बहुत ज्यादा. 90% वही होते हैं डॉक्टर. मतलब आई एम नॉट टॉकिंग डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो जो भी वो कर रहे हैं लाइफ में, अगर उनको चॉइस मिली होती उस उम्र पे, Probably तो would वो have नहीं done something करते. else, yes. और चॉइस की बात नहीं है, सपोर्ट भी साथ में. चॉइस अलग बात है कि मैंने करना है, तुमने उसको हेल्प किया करने में. अगर मैंने एस्ट्रोनॉट बनना है, तुमने क्या किया उसके एस्ट्रोनॉट बनने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये तो तेरा बहुत बड़ा दवीर है, क्या बात कर रहा है. यू आर द वन हु किल्स योर चाइल्ड्स ड्रीम्स. सो सी व्हाट इज, वो कहते हैं यार मैं तो सिर्फ यहाँ पहुंचा, यार मेरी तो लाइफ ही ऐसी है. बिकॉज तुम यहाँ पहुंचा, तूने एम ही यहाँ लगाया. तुक्के से नहीं पहुंचा तू. तुक्के से ये पहुंचा कि अगर तो होता ना, तुक्का क्या होता है, लॉटरी लगी मेरी. नहीं, तो वो भी तुक्का नहीं है, क्योंकि लॉटरी खरीदी ना. लॉटरी तभी लगेगी खरीदोगे. In fact, I'd like to share one little example here. So I met somebody in Mumbai. They said that, my friend's son is good in football and he's good in mathematics. So my friend suggested to the son that, listen, football mein kuch nahi rakha, tu maths pe focus kar. And my next question was, how old is the child? Grade 5. Okay, tell me. For a grade 5 child, you are giving these options. Okay, let's talk about what parents think of giving a comfortable life to their children. Yes? Absolutely. Yes? Bilkul. So they should not have any worries. Yes? So how many mathematicians are millionaires and billionaires in this world? Batana mujhe zara. Handful? How many mathematicians can you name? And please tell me if I name of 10 mathematicians. I can't even think of one at the moment. And if I tell you, can you 10 sports persons? Oh my God. The list is exactly. endless. ठीक है ना? तो ये सच आंसर नहीं है. Absolutely. तो तुम क्यों उसको वहां पे भेज रहे हो जहां पे कोई दुनिया उसको पूछती नहीं है? तुम लोगों के खुद जो पेरेंट्स इनको बोलते हैं ना बनो स्पोर्ट्स पर्सन, तुम्हारे सामने उसी स्पोर्ट्स का बंदा मैंने खड़ा कर दिया, सबसे पहले ऑटोग्राफ तुम मांग रहे होगे उससे. तुम क्यों नहीं चाहते कि तुम्हारे बेटे से कोई ऑटोग्राफ मांगे एक दिन? तुम उसके ड्रीम्स डिस्ट्रॉय करते हो. यू शुड बी द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम. यू शुड बी थिंकिंग, टेलिंग योर चाइल्ड ही कैन डू एनीथिंग ही वांट्स. सी, इट्स नॉट अबाउट एमिंग, इट्स मेकिंग एन एम एंड देन वर्किंग टुवर्ड्स इट. मतलब मैंने बताया था आपको, हैबिट्स, थॉट्स, एक्शंस. इफ मेरा काम है कि ईट, ब्रीथ, स्लीप, मतलब 3 चीजें मैं क्या अलाउ करता हूँ: खाना, ईटिंग, ब्रीदिंग, सांस लेना, सोना. ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है. चौथा एम. सो ईट, ब्रीथ, स्लीप, एम. ईट, ब्रीथ, स्लीप, एम. ईट, ब्रीथ, स्लीप, एम. ईट, ब्रीथ, स्लीप, एम. Within 2 years you'll be next to your aim, no matter what your aim is. जितने भी IAS अफसर की टॉपिंग करते हैं, जितने टॉपर हैं, जितने UPSC के टॉपर हैं, जितने हमारे IIT के टॉपर हैं, क्या बोलते हैं सारे? क्या कहते हैं? इनमें से किसी ने बोला कि मैं 2 घंटे पढ़ता था हर रोज? क्या कहते हैं सारे? मैं 18 घंटे पढ़ता था, 16 घंटे पढ़ता था, 18 घंटे पढ़ता. सारे ये कहते हैं ना. तो what is the secret success? Hard work. Eat, breathe, Sleep, sleep, aim. Thank you so much, Ranjit. I think in your profile you write motivation, and I think you should write it in capitals. Thank you so much. Thank you so much, ma'am.